आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो सीबीएसई 2002 में आया था। ये एज बेस्ड का क्वेश्चन है। मीन्स अभी तक जितना पढ़े हम लोग टाइप चेंज होते जा रहा है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम में ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है जो एज प्रॉब्लम पर बात हो रही है। मीन्स किसी का एक दिया रहेगा प्रेजेंट एज, किसी का पास्ट एज, किसी का फ्यूचर एज, और आपसे पूछेगा। ठीक उसी तरह यहां क्वेश्चन दे रहा है 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present ages of A and B? सीबीएसई 2002 का क्वेश्चन था। तो एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज वाई। ठीक है, ए का एज मान लेते हैं एक्स परसेंटेज और बी का परसेंटेज मान लेते हैं वाई। कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वाज 5 years ago मीन्स व्हाट, 5 years ago the age of A is पहले प्रेजेंट में से 5 माइनस कर दो। अभी एज मेरा 20 है तो 5 साल पहले क्या होगा, 15 था। तो अभी प्रेजेंट एज मेरा x है तो 5 साल पहले क्या था, x माइनस 5। एंड 5 years ago the age of B is EBY minus 5. Then कहा कि A was thrice as old as B. A का जो एज है 5 साल पहले वो B के 3 टाइम्स है। तो B का एज क्या है, y माइनस 5, उसको 3 टाइम्स कर देंगे तब इक्वल हो जाएगा ना। देखिए ये पहले से ही 3 गुना है तो इसको क्या करेंगे, ट्रिपल कर देंगे तब दोनों इक्वल हो जाएगा ना। वही किए। क्या लिखते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। क्वेश्चन बनाने का अलग अलग तरीका सबका हो सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा। तो जो लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 मीन्स x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट नहीं, आगे पढ़िए। एंड यहां क्या था, 5 years ago, अब कह रहा है 10 years later यानी 10 years के बाद। तो लिखेंगे 10 years later, कितना बोला है, 10 years later। 10 years later the age of A is 10 years later the age of A is क्या हो जाएगा, x प्लस 10। परसेंटेज क्या है, x, x प्लस 10 एंड 10 years later the age of B is y प्लस 10। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए
10 years लेटर, इसका मतलब समझ में आ रहा है, यानी यही सेम टू सेम। अब पढ़ेंगे, इसके लिए क्वेश्चन कर रहा है ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, यानी ए का एज क्या है 10 साल बाद, x प्लस 10, जो ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए का एज है बी के 2 गुना हो जाएगा, तो बी के एज को 2 टाइम्स कर देंगे तब इक्वल हो जाएगा ना, तो y प्लस 10। पहले यहां समझिए बाबू, क्या कर रहा था कि 10 साल बाद इसका एज y के एज से यानी b के एज से 2 गुना हो जाएगा, तो ये 2 गुना है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब क्या होगा, स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट नहीं, मेन मैटर यही खड़ा है, क्या इस लाइन में और इस लाइन में, और ये बनाने आ गया तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन आ जाएगा, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए लैंग्वेज को यानी क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ना होगा, तब ये जाकर सॉल्व होगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 1 क्या था, 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये है x माइनस 2y इक्वल टू 10, सही है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 10 ईयर्स बाद 20 x प्लस 10 ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, बी का एज था y प्लस 10, कोई डाउट नहीं, x माइनस 2y 10, क्लियर है, ठीक है। अब काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन सेम है, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा x x कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस y, आइए क्या माइनस 20, तो y y कैंसिल, यानी y इक्वल टू 20, कोई डाउट नहीं। ये वैल्यू पुट कर देते हैं किसी 1 में या 2 में, लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख देते हैं, सेकेंड में जिसमें चाहे रख सकते थे, तो फर्स्ट में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, और y का वैल्यू कितना है 20, और उस साइड क्या है माइनस 10, कोई डाउट नहीं, एक क्या निकले हैं वैल्यू 20, ध्यान रख दिए 20, कोई दिक्कत नहीं, तो x माइनस इंटू प्लस माइनस 23 जा 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 मीन्स x इक्वल टू क्या गया 50, x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 20, कोई डाउट नहीं। तो x और y का वैल्यू निकलना था, हमको क्या निकलना था प्रेजेंट एज ऑफ a, तो लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, ए किसको माने थे x को, ए का परसेंटेज क्या हो जाएगा 50 ईयर्स, 50 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज, बी का वैल्यू क्या बनाते हैं y, y का वैल्यू क्या निकाले हैं 20,
20 years। कोई डाउट नहीं? तो प्रेजेंट एज ए का क्या होगा? 50 years एंड बी का 20 years। इस क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक फॉर्मेट है। आप दूसरे फॉर्मेट से सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में नया लॉजिक लगाइएगा तो फिर आप भी नए में चले जाइएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़िए, इक्वेशन तैयार कीजिए। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मेन मैटर है, उसके बाद सिंप्लीफाई कंसंट्रेशन रख के करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पे ही है ये भी। करा ए मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 sons। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of his son, his 2 sons। Find the ages of the man। Means find the age of the man। तो काम करते हैं, पहला काम, let the present age of man is x and the sum of the ages of his 2 sons is y। यहां ध्यान रखना है क्या कि उस दोनों बच्चे का एज का सम क्या मानेंगे? y। सेपरेट सेपरेट नहीं मानेंगे, दोनों बच्चे का एज का सम क्या है? y। अब काम करते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए मैन एज इज 3 times द सम ऑफ हिज द सन। मीन्स क्या? वो मैन का एज है, ए मैन्स एज इज 3 times द, मैन का जो एज है अपने बच्चे के एज से 3 गुना है। ये 3 times है, तो बच्चे में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। और वो यही समझना है मैटर। फादर का एज जो एज है मैन का, वो अपने बेटे के एज के, दोनों बच्चों को सम के एज, जो एज का सम है उससे 3 गुना है, यानी पहले से 3 times है। देखो ये x 2x है, ये y है, x है 2 गुना है। हम चाहते दोनों इक्वल हो, तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या करें कि x है y से 2 गुना है, तो हम चाहते इक्वल करें, तो इसको क्या करेंगे? y को 2 times कर देंगे, तब इक्वल होगा। मान लीजिए आपका भाई 10 साल का है और आप 20 साल के हैं, तो हम चाहते दोनों इक्वल हो, तो क्या करेंगे? आपके भाई में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक वही काम यहां पे कर रहे हैं। इस टॉपिक पे यही हमेशा करना है। तो मैन का एज है, वो अपने बच्चों के, दोनों बच्चों के सम है, एज का सम जो है उससे 3 गुना है, तो 3y कर दिए। तो इसको लिख सकते हैं क्या? x माइनस 3y इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। कोई डाउट नहीं? अब देखिए, आफ्टर 5 years, तो काम करते हैं पहले। आफ्टर 5 years the ages of man is, परसेंटेज क्या है? x है, तो x प्लस 5 and after 5 years the ages of his 2 sons, sum of his 2 sons
आफ्टर 5 years the ages of his sum of his two sons is, यहां पे ध्यान मैटर है, दोनों का एज में 5 ऐड होगा, मिस वाट y प्लस 5 प्लस 5, यानी y क्या था, दोनों बच्चे का सम, एज का सम था, और दोनों में 5 बढ़ेगा, 5 के बाद बच्चे के, दोनों बच्चे की एज बढ़ेगी, मीन्स अगर 5 साल बाद हम दो आदमी का एज है 20 years, तो 5 साल बाद हम दोनों का, उसका भी 5 years मेरा भी 5 years, अब कितना हो जाएगा 10 years एज बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, 5 साल उसका प्लस 5 साल मेरा। ठीक उसी तरह दोनों बच्चे का सम का एज था y, तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 उसका भी या 5 उसका भी, यानी y प्लस 5 मीन्स लिख सकते हैं क्या, y प्लस 10, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही मेन मैटर है, इसको समझिए, y प्लस 5 यानी y में क्या है, दो इंसान है, दोनों इंसान का 5 एज बढ़ेगा, y प्लस 10, कब, ये बात थोड़ी है कब, आफ्टर 5 years। और घटना क्या होगा, हिज एज, किसका एज, मैन का एज, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद मैन का एज क्या है, x प्लस 5, सो x प्लस 5 इक्वल टू क्या कर रहा है, ट्वाइस, उस समय क्या कर रहा था, मीन्स 3 times, अभी कर रहा है ट्वाइस, किसके, ट्वाइस किसके एज के, उन बच्चों के सम का एज का, यानी अभी बच्चों का सम का एज क्या है, 5 साल बाद y प्लस 10 है, तो लिख सकते हैं x प्लस 5 और 2y प्लस 20, लिख सकते हैं x माइनस 2y 20 माइनस 5 मीन्स x माइनस 2y इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2, ये 1 है और ये 2, तो लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये क्या निकाले हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, सॉरी 15, तो इसको सॉल्व कर सकते थे, 3 मेथड है, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, ग्राफिकल से, तो क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस, साइन सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, जब सेम रहता है, ये पढ़े हैं पहले ही, जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, x और x कैंसिल, यहां क्या आया, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, और यहां क्या, माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15, ये वैल्यू पुट कर देते हैं कहां पे, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, लिख देते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो x माइनस 3 y की जगह क्या 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 45, यानी y का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 45, देयरफॉर प्रेजेंट मैन के क्या मान थे, देयरफॉर द मैन्स एज is 45, मैन के एज क्या माने थे, x, x का वैल्यू क्या आ गया 45 years, and the sums of the age of his two sons 15, लेकिन मैटर है, क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, फाइंड द एज ऑफ द मैन, हमको बच्चे के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, लेकिन
अगर वो पूछता तो क्या हो जाता? 15 ईयर्स। लिख सकते हैं एंड द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू सन्स इज क्या हो जाता? 15 ईयर्स। लेकिन मैटर है कि ये नहीं पूछा है, इसलिए आप दे भी नहीं दे कोई मैटर नहीं है। सिर्फ पूछा था क्या? द मैन एज विल बी 45, ये पूछा था। सही है, ये पूछा नहीं था। आप लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present age. Find their present ages. तो क्या करते हैं? और लिखते हैं क्या? Let the present ages of man is X years and the present ages of his son is Y years. एक को मान लेते हैं X years और दूसरे को Y years। अब क्या करते हैं? According to question, 2 years ago means what? X minus 2। 2 years ago X minus 2, क्यों ऐसा किया है? प्रेजेंट एज में से 2 माइनस कर दिया तो X minus 2 years ए मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो सन का भी कितना जाओगे? 2 years वाले। इसका एज क्या है? उसके फादर का एज बेटे के एज से 5 times था, तो बेटे के एज में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब दोनों के एज इक्वल हो जाएगा ना। मान लीजिए हम यहाँ पे 40 ईयर्स के हैं और आप हैं 10 ईयर्स के, हम दोनों इक्वल करेंगे। क्या करना पड़ेगा? आपके एज में हम क्या कर दिए? 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ठीक क्या किए? ये क्या किया? मैन का एज क्या था? 5 times था बेटे के एज से। कब? 2 ईयर्स पहले। तो दोनों के 2 ईयर्स पहले गए। प्रेजेंट एज X से तो 2 साल पहले जाएंगे तो -2, इसमें से भी -2। प्रेजेंट एज X नहीं है, बेटा के एज क्या माने हैं? Y -2। ठीक है, बेटा के एज Y -2। तो 5 से मल्टीप्लाई कर तब इक्वल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या? X -2 5 - 10, तो लिख सकते हैं X minus 5y equal to -10 plus 2 means X minus 5y equal to -8। इक्वेशन 1। अब आगे पढ़ते हैं अगेन। अब कह रहा क्या? 2 years later यानी प्रेजेंट एज के 2 साल बाद अगेन टू ईयर्स लेटर मीन्स 2 years बाद, यानी प्लस अभी का एज, फादर का एज क्या है? प्रेजेंट एज X, उसमें 2 ऐड कर दिए। X plus 2 his age will be 8 more than 3 times the age of his son। तो सन का एज भी क्या? अभी Y है, तो 3 साल बाद क्या होगा बेटे का एज? Y plus 3 से क्या है? 3 times ज्यादा से 8 भी ज्यादा है। करा क्या? His age will be 8 more than 3 times the age of son। एज के 3 गुना से 8 एज ज्यादा है। किसका? फादर का एज।
तो बेटा में क्या किए कि 3 से मल्टीप्लाई और 8 ज्यादा कर दिए, कोई डाउट नहीं, +8 कर दिए ताकि इक्वल हो जाए। अब यहां क्या कर सकते हैं, x + 2 3y + 3 3 जा 9 प्लस 8, कोई डाउट नहीं, इसको लिख सकते हैं x - 3y 9 + 8 सॉरी 17 और 17 -2, ये क्या हो जाएगा 15। x - 3y = 15, इक्वेशन नंबर 2। ये 1 था और ये 2। अब क्या लिखते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरा टाइम है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 195 मिनट 195 मिनट आपके पास टाइम है, यानी 3 आवर 50 मिनट, यानी हर मार्क्स के लिए आपके पास 2 मिनट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 मिनट, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6 मिनट। जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके डबल आपके पास टाइम है। सही बात है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसलिए टाइम की आपको पास कमी नहीं है, टाइम पर्याप्त है, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ा कर काट कर फिर बनाएं, उससे बेटर है शांति से फर्स्ट टाइम ही बेस्ट बनाएं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 1 क्या था, 1 था x - 5y = -8, और अभी क्या निकले हैं x - 3y = 15, ये 1 था और ये 2 है, सेम साइन है, तो क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज होगा, ये x कैंसिल, -5y + 3y -2y, अब -8 और -15 पढ़े लिखे हैं, क्या आ जाएगा -23, चेक कर लें पहले, 23, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 3y + 3 3 9 8 9 17, x - 3y 15 आया, ये +15 था, ठीक है, और इधर क्या आया, x - 2 x - 5y -10 + 2, it will be -2, 5 2 जा 10 -10 सही है, यानी x - 5y -8, ठीक है, तो x + 2 x, ये आ गया क्वेश्चन, जब 2 years लेटर, तो 2 years लेटर, तो ये 3 कहां से, 3 years लेटर होगा ना, क्या था 2 years लेटर, इसमें भी 2, तो इसमें भी क्या 2 ही ना, 2 years लेटर, तो यहां पे क्या होगा 3 2 जा 6, यही थोड़ा सा मिस्टेक में क्या हो गया जी, 8 6 14, अब 14 - 2 ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा यहां पे 12, तो ये क्या हो गया माइनस, तो -12 + 8 -20 होते रहता है, कंसंट्रेशन भंग हुआ, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, तो यही हुआ, क्वेश्चन कर रहा था 2 years बाद, मैंने यहां ऐड कर दिया 3 years बाद, तो क्या हुआ y = -20 - 2, तो 10 2 जा 20, तो y = 10 years, सही है। y किसको माने थे, y माने थे बेटे का एज, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो बेटा का एज क्या आएगा 10 years, ये वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें 1 में या 2 में, आपकी मर्जी, क्या करते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x - 5 y का वैल्यू 10 = -8, पढ़े लिखे आदमी हम लोग, मल्टीप्लाई करने आता होगा,
5 10 जा 50 इक्वल टू -8, कोई कंफ्यूजन नहीं। देयरफॉर x इक्वल टू -8 प्लस 50, कोई डाउट नहीं। तो x इक्वल टू 42, क्या आया? x इक्वल टू 42। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? द परसेंटेज of man is 42 and his son is 10। 42 क्या लीटर के केजी? ईयर्स। आई भी क्या? ईयर्स। मैटर करता है, ये यूनिट छोड़िएगा तो, यानी जिसमें पूछ रहा हूं उस लैंग्वेज में बात करेंगे। तो मैन का एज क्या आएगा? 42 एंड हिज सन एज 10 ईयर्स। कोई डाउट नहीं? इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे रिलेटेड आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।